हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए अपनी यूपी स्पेशल की क्लास। फिलहाल ये जो क्लास है हमारी यूपी स्पेशल की, ये है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस। यूपी पुलिस को फोकस करते हुए हमने इसमें यूपी पुलिस एग्जाम जो आपका री एग्जाम हो रहा है, उसके प्रोस्पेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने उनको इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो देखिए चलिए आज मैं इसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करवाऊंगी। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके सेंसस से, जनगणना से, जो आपकी 2011 की जनगणना है। ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आपका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में जिसका? तो देखिए वो है आपका लखीमपुर खीरी। तो देखिए अधिकतम क्षेत्रफल तो है लखीमपुर खीरी का, परंतु सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में वो कौन सा जिला है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है? तो देखिए वो है हापुड़, इसका सबसे कम क्षेत्रफल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी का, आपको पता होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश वाले भी इस इंग्लिश सेक्शन से कवर करते चलें। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यानी कि पुरुषों की जो एजुकेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितने परसेंट है? तो देखिए वो है 77.3%। ठीक है, 77.3% है पुरुषों की साक्षरता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सबसे ज्यादा साक्षर है? आपके सामने ये चार धर्म दिए गए हैं, बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख। इनमें से सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? साक्षर का मतलब होता है आपको साक्षर दर कैसे निकालनी है। सपोज कीजिए 100 व्यक्ति हैं किसी भी धर्म के, हम इनके 100 ले लेते हैं, हम एक मतलब आंकड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझाने के लिए बस। ठीक है, सपोज करो 100 ये लोग हैं, इनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो जैसे कि सपोज करो बौद्ध पढ़े हुए हैं 89, ये पढ़े हुए हैं ईसाई 90, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ सिर्फ, ये हैं 98 और सिख हैं सपोज 87। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन हुआ? इस तरीके से आपको बताना है कि टोटल जनसंख्या में से कितने लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इस अनुसार हमें आइडिया लगता है कि सर्वाधिक साक्षर कौन है। तो इनमें साक्षर हैं सबसे ज्यादा जैन, जो जैन है वो सबसे ज्यादा साक्षर हैं। चलिए साक्षर हैं। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद रखना है उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव से। तो ये जो शिशु लिंग अनुपात है ये है आपका 902। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल कितने प्रतिशत है? मतलब जितनी टोटल आबादी है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, ये है उत्तर प्रदेश, इसमें कुल आबादी यानी कि इसमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। तो ये आपको बताना है पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं। तो देखिए पुरुष हैं इसमें 52% और महिलाएं हैं 48%। ठीक है, 48% महिलाएं हैं और पुरुष जो हैं वो है 52%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का जो विभेद है सर्वाधिक रूप से कब घटा है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये घटा है आपका 1991 से 2001 का जो दशक था, इसमें सबसे ज्यादा घटा है, जो लिंग अनुपात जो है वो सबसे ज्यादा इसमें विभेद घटा है। अगला प्रश्न है, देश में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा कब थी? अधिकतम कब थी? वृद्धि दर की बात हो रही है, तो ये भी रही है आपकी 1991 से वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखी गई थी? ये पूरे उत्तर प्रदेश की पहले से बात हो रही है कि अभी तक वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक जो दशकीय कौन सा दशक ऐसा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो आपकी ये हुई है 1991 से 2001 में। इसको आपने याद रखना है। इसमें लिंग अनुपात का जो भेद है वो भी घटा है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपकी दशकीय वृद्धि रही है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो सर्वाधिक सांद्रता है वो कौन से जिले में है? तो देखिए वो है आपकी सोनभद्र में। ठीक है, जो सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या है वो कहाँ है? सोनभद्र में। अगला प्रश्न हमारा है, ये हमारा जो जितने भी पूरे क्वेश्चन हैं, ये जो हमारी क्लास है आज की केवल 2011 की जनगणना के लिए जनगणना की है और ये केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल की है। तो 2011 जनगणना के अनुसार
केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनका सही क्रम बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, या कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, या कानपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही सीक्वेंस में है? तो आपका है ये लखनऊ है, फिर कानपुर है, फिर गाजियाबाद है और फिर है आगरा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वो जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व है? तो देखिए, ये है जनघनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, ठीक है, उसको उससे हम निकालते हैं हमारा जो जनघनत्व है। तो ये सबसे ज्यादा है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। ये उत्तर प्रदेश का वो जिला है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष अनुपात कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो महिला और पुरुष अनुपात है वो कितना है? ये है 912। प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। और शिशु लिंग अनुपात अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो कितना है? 902। आपको ये याद रखने हैं। आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है, ठीक है, अपना जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा करें। और इसकी पूरी क्लासेस हमारे जो हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल की मैक्सिमम क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें रिवाइज कर लें। आगे देखते हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए, ये है आपका गाजियाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार, यानी जनगणना 2011 की बात हो रही है, उसके अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? ठीक है, तो तीसरा स्थान किसका है उत्तर प्रदेश में? ये है सिख, यानी कि सबसे ज्यादा है हिंदू, फिर है मुस्लिम, फिर कौन है? सिख है। ठीक है, ये है सीक्वेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किस जिले की है? आपके सामने लिखा है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर या वाराणसी। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? तो ये है आपकी कानपुर सिटी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जो निम्न 4 जिले हैं उनका सही क्रम आपने बताना है, वो भी अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले तो आपको बताना है सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो कहाँ की है, फिर उससे कम साक्षरता किस जिले की है, फिर उससे कम और फिर उससे कम, सीक्वेंस बताना है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जनगणना 2011 में जो सबसे ज्यादा साक्षरता रही है वो रही है आपकी गौतम बुद्ध नगर की। तो वो है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जो जिले हैं, 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये है आपका यही वाला है। देखिए, इसे हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन से जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। अगला है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। उससे अगला है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है ये है आपका ललितपुर है। फिर बात करते हैं कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो कानपुर है। तो देखिए, इसमें 1 और 3 जो है, यानी कि पहला और तीसरा जो है ये आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर जो बालिका शिशु हैं उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये आपको पता है, ये क्वेश्चन जो है हम पीछे भी कवर कर चुके हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। तो ये है 902। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात जो पूछा गया था वो यही होता है कि प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 902। ठीक है, ये ही क्वेश्चन हमने पीछे भी कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही थी? ठीक है, ये बात हो रही है आपकी। तो ये रही थी आपकी 2001 से 11 में ये रही थी 20.22%। ठीक है, ये वृद्धि दर रही। अगला प्रश्न है,
2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही उत्तर चुनना है आपने। ठीक है, तो ये क्या है? जनसंख्या के घटते क्रम में। ये आपने बताना है किसमें कितनी जनसंख्या है, उसके अनुसार आपने इनको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आपकी, ये है आपकी प्रयागराज में, फिर है आपकी मुरादाबाद में, फिर है आपकी गाजियाबाद में और फिर बात करते हैं आपकी लखनऊ में। तो ये ऑप्शन बात करें, ये ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता सबसे ज्यादा है? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया। पहले भी इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। साक्षरता दर रट के जाना कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार गौतम बुद्ध नगर की है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, या यहाँ उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या का 16.5% जनता निवास करती है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7 है और इसका लिंग अनुपात 912 है। आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 17.7। ये गलत है। लगभग 21% यहाँ की दशकीय वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्षेत्रफल में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। सही उत्तर देखते जाइए। देश की जनसंख्या का 16.5% इसमें योगदान है, ठीक है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगला है इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इसमें है आपका ऑप्शन सेकंड ठीक है। देश की जनसंख्या में इसका योगदान 16.5% है, बिल्कुल सही है। एक है इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो सी है सेकंड और फोर्थ ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस मेंस में बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि किस जिले में सबसे कम महिलाएं हमारी पढ़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ हैं, कौन से जिले में है? तो ये है आपकी रामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो रामपुर जिला है इसमें जो महिलाएं हैं बहुत कम साक्षर हैं।